नमस्कार दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब तक एडमिशन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं जिनका स्पॉट एडमिशन होना है, राइट। स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, वो सारा डेट कब रिलीज होगा, इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और आपका एडमिशन से रिलेटेड यानी कॉलेज में आपको विजिट करने के बाद जो वहाँ क्या क्या करना पड़ता है, एवरीथिंग आई विल क्रिस्टल क्लियर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो नामांकन चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी में, वो चल रहा है थर्ड मेरिट लिस्ट का, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं कि कट ऑफ लिस्ट ऑफ थर्ड काउंसलिंग अभी जो चल रही है पूरी की पूरी, वो थर्ड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है वो सारा अभी प्रोसेस चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी में। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी वैकेंट सीट होंगी, लगभग 600 प्लस हैं, 650। तो 600 प्लस जितने भी सीट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अब किस कॉलेज में कितना सीट्स निकल के आता है ये सारा अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही वो डेट डिक्लेयर होता है वो सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी लगभग 600 प्लस सीट्स अभी वैकेंट है, और जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है तो वो थर्ड काउंसलिंग के बाद पटना यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन लेगी, राइट। अभी यहाँ जो आप पोर्टल देख रहे हैं, यानी जैसे ही आप पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज इस पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई 2021 में, तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, राइट। और यहाँ पर आप जो कैंडिडेट लॉगिन है, यहाँ पर इसी तरह से सेम प्रोसेस आप लोग का होने वाला है। तो जैसे ही अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आप लोग का जो वैकेंट सीट होगा वो कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज पहले चुनने का दिया जाएगा। उसके बाद आपको फी सबमिट करना है, और यहाँ पर आपको यानी लॉगिन आईडी जिस तरह से मिल जाएगा आप लोग को, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड दे करके आप लोग एंटर करिएगा, राइट। यानी इस पर एंटर करने के बाद आप लोग को सेम लॉगिन आईडी मिल जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर सेम इसी तरह का होगा, और काउंसलिंग फी जो है वो पे कर देना है। और अगर नहीं भी यहाँ ऑप्शन आया तो कॉलेज में शायद इसका होगा, या ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन सबमिट हुआ आप लोग का तो वो क्या करना होगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग को जो है निकाल लेना है, उसका जेरोक्स पीडीएफ निकाल के। जितना भी आपका क्लास 12 और 10th का डॉक्यूमेंट है, याद रखिए कि क्लास 10th का जो होगा वो ओरिजिनल मार्कशीट भी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको। यानी आप लोग को जो कैरी करना होगा वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप जानते हैं कि क्लास 12 में एग्जाम देने के बाद 2 साल बाद जो है एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग को एक जेरोक्स कर लेना है। वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ देखने को लेता है सर, राइट। यानी आप जैसे ही कॉलेज विजिट कीजिएगा ये सारा पेपर्स लेके, तो आप कॉलेज को विजिट करने के बाद जो है वो आप लोग को सारा पेपर वहाँ देखने को मिलता है। तो कौन कौन सा पेपर रहेगा, यानी क्लास 10th में और 12th में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका आप लोग को एक एक जेरोक्स कर लेना है, और वो सारा कुछ पेपर आप लोग को वहाँ जमा लिया जाएगा, राइट। और सीएलसी उसी टाइम ले लिया जाएगा, और बाकी सब देखने के बाद आपको फिर रिटर्न कर दिया जाता है। आप जानते थे कि स्पॉट एडमिशन का डेट अब कब रिलीज होने वाला है, तो ना सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में, यानी पटना यूनिवर्सिटी यूजी स्पॉट एडमिशन, यानी आज जो है 10 अक्टूबर है, और आज ही के दिन ये डेट अनाउंसमेंट किया गया था। पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली तो नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज ही के दिन, यानी थर्ड मेरिट लिस्ट में। ये क्यों नहीं जारी करता है, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन अप्लाई करने के बाद भी नहीं लेता है, इसीलिए ये जो है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज ही के दिन आप वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। अदरवाइज जैसे ही रिलीज होता है तो मैं आप लोग को फिर से अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी स्टूडेंट्स का एडमिशन ना छूटे। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी यूजी स्पॉट एडमिशन 2021-24 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो थर्ड मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद, नाउ पटना यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू लिंक स्पॉट एडमिशन, राइट। तो स्पॉट एडमिशन 2021-24 के लिए वो कब से कब तक, यानी जितने भी बीए बीएससी बीकॉम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका ऑफिशियल डेट कब से कब तक है तो आप लोग को सबसे पहले कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर विजिट करना होगा, जो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ कि जिस तरह भी थर्ड मेरिट लिस्ट का काउंसलिंग चल रहा है वहाँ सेम टू सेम ऑप्शन आएगा आप लोग को स्पॉट एडमिशन के लिए, राइट। तो जितने भी वैकेंट सीट होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियली जो डेट होगा वो होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए पटना यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन के थ्रू जो कोटा अभी खुलेगा वो 10 अक्टूबर को खुलेगा। यहाँ आप डेट इसको देख सकते हैं, यानी 10 अक्टूबर। ये जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी के दिन होगा, क्योंकि आगे आप जानते हैं कि दसरा है। तो दसरा अगर वेट करेगा कॉलेज तो सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होने के बाद जो 600-500 सीट अभी बचा हुआ है, इसके लिए कॉलेज इतना डिले तो नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर द दसरा कॉलेज भी स्टार्ट होना है। तो कॉलेज अभी तो फिलहाल बोल दिया गया ऑफिशियली कि हाँ खुल गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दशहरा का छुट्टी हो चुका है, राइट। तो आप दशहरा के बाद ही कॉलेज विजिट कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर दिए हैं तो, और जो भी करेंगे वो दशहरा के बाद अपना एडमिशन भी करने के बाद तब पढ़ने जाएगा। लेकिन अभी जो होगा वो जस्ट आप अप्लाई करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आएगा, तुरंत आप लोग को कॉलेज विजिट करना है, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा साथ में लेके जाना होगा आप लोग को। और जैसे ही आप लोग का एडमिशन हो जाता है 10 अक्टूबर को, आज शायद, लेकिन कल तक मोस्ट, आज अगर खुला तो कल तक आप लोग को हो जाएगा। तो अप्लाई किस तरह से करना है वो सारा कुछ मैं ऑफिशियली आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 10 अक्टूबर को ये डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, आज का दिन आप लोग को वेबसाइट को चेक करते रहना है, ऑब्वियसली मैं भी चेक करूंगा, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कॉलेज में जैसे ही विजिट कीजिएगा तो कॉलेज में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वहाँ जो
जिम्नेजियम है उसमें अंदर जाना है आप लोग को। टीचर सभी बैठ के रहेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वहाँ पर। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस चेयर लेके आपको बैठ के रहना है। वहाँ अटेंडेंस पहले बनाया जाएगा, नाम लिखा जाएगा आप लोग का। उसके बाद एक एक करके सबको बुलाया जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को वेरीफाई होने के बाद कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगेगा। शायद स्टूडेंट्स अभी कम है तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लग ही जाता है, क्योंकि सारा स्टूडेंट्स का जमा लेने के बाद फिर दूसरा राउंड में सब इस तरह करके चलता है, तो लास्ट में सभी स्टूडेंट्स एक ही साथ में बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ पता चल गया होगा। और जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो आज आप लोग चेक करते रहिएगा, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का आज ही शायद होना है, लेकिन अगर नहीं हुआ आज या कल तक तो कल तक जरूर होगा। कल भी नहीं हुआ तो परसों, अगर परसों तक अगर नहीं हुआ क्लास यानी 12 तारीख तक अगर नहीं होता है तो आप जान लीजिए कि ये दशहरा के बाद ही शायद होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो आगे नोटिफिकेशन जैसे ही आती है, रिलीज होती है, तो मैं आप लोग को नोटिफाई कर दूंगा।